Hello students, today we are completing lesson number 3, theme 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसके बीच में हमारा सब टॉपिक 4th स्टार्ट कर रही हूँ मैं। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का अधिकार, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। जो स्त्री पुरुष के लिए प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में क्या कहा गया है। कई जो संपत्ति का स्वामित्व है उसके मुद्दे कई धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में उठाए गए हैं। और हमने आगे क्या देखा, मनुस्मृति के बारे में। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट धर्म ग्रंथ, जिसके बीच में उस समय अर्ली भारतीय इतिहास में हर तरह के नॉर्म्स के बारे में बताया गया कि किस तरह के नियम होंगे सोसाइटी के लिए। तो उसमें प्रॉपर्टी के लिए क्या बताया गया है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, द पैटर्नल प्रॉपर्टी वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। माता पिता की मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी है, पैटर्नल प्रॉपर्टी, माँ बाप की प्रॉपर्टी है, जो भाइयों के बीच में बराबर बांट दी जाएगी, विद द स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। जो सबसे बड़ा बेटा उसको स्पेशल शेयर दिया जाएगा, विशेष भाग का अधिकारी होगा। सबसे बड़ी बात है, स्त्री पुरुष के अधिकारों के लिए वुमेन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज। औरतों को इन रिसोर्सेज में इस प्रॉपर्टी में से कोई शेयर लेने का अधिकार नहीं था, हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज। जो औरतें सिर्फ क्या रख सकती थी, जो उनको मैरिज के समय पे गिफ्ट दिए गए, तोहफे दिए गए, स्त्री धन दिए गए, उपहार दिए गए, वो उनको रखने का उनको अधिकार था। बट मनुस्मृति वार्नड वुमेन, मनुस्मृति में फिर आगे लिखा गया वो औरतों के लिए, इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स, इवन वो अपनी प्रॉपर्टी भी, जिसको स्त्री धन कहते हैं, उसके ऊपर भी विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन, वो अपने पति की परमिशन के बिना कहीं भी उसको यूज नहीं कर सकते। वुमेन इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स, जो उसको पेरेंट्स की तरफ से गिफ्ट मिलते हैं, उपहार मिलते हैं शादी में, वो उनको कहीं और अपने हस्बैंड की परमिशन के बिना उनको यूज नहीं कर सकती। तो ये इसके लिए। हाउएवर सम एविडेंस, परंतु फिर भी हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं, बोथ एपिग्राफिक मीन्स जो अभिलेखों में लिखे मिलते हैं, एपिग्राफिक अभिलेखों, और टेक्सचुअल जो बुक्स में लिखे मिलते हैं, हमें ग्रंथों में मिले हैं, और जो अभिलेखों में एपिग्राफिक अभिलेखों में मिलते हैं, सुजेस्ट, ये बताते हैं दैट वाइल अपर क्लास वुमेन हैव हैड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी, जबकि आम लोगों के लिए जो जनसाधारण है वो अपनी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बांट सकते थे, उनको बेटियों को नहीं दे सकते, परंतु जो अमीर घर की लड़कियां थी, जैसे किंग्स वगैरह, उनकी जो रानी है, उनकी जो बहनें हैं, उनको प्रॉपर्टी मिलती थी, एक्सेस टू प्रॉपर्टी, वो उनका प्रॉपर्टी में अधिकार होता था उच्च वर्ग की महिलाओं का। लैंड, जैसे लैंड, कैटल, मनी एक्सेट्रा, ये सारा ये इसमें से औरतों को, रिच परिवार की औरतों को हिस्सा मिलता था। इट शोज द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर शार्पन्ड। ये हमें ये क्या शो करता है, प्रॉपर्टी के बारे में, स्त्री और पुरुष के बारे में क्या शो करता है कि उस समय समाज में बहुत सारे मतभेद थे, बहुत भिन्नता थी समाज में औरतों और पुरुषों के बीच में, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज। किस कारण के, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के अधिकार को नहीं ले सकती थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 मार्क्स में आ जाता है कि स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव थे वो किन बातों से दिखाए जाते थे, किन बातों से शो होते थे कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव अर्ली इंडियन हिस्ट्री में थे, इतिहास में पाए जाते थे। इसके आगे संपत्ति के अधिकार का एक और भी है, वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। औरतों और पुरुष और औरतों में तो था ही संपत्ति का, वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, वर्ग और संपत्ति का अधिकार। वर्ण कौन से थे, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय है। हमने पढ़ा था कि वो जो काम करते हैं जीविका के हिसाब से, ब्राह्मणों के पास भी धन होता था, क्षत्रिय के पास तो होते थे, वो राजा होते थे, और साथ में वैश्य के पास भी व्यापारी। परंतु एक ही वर्ण ऐसा था जिसके पास धन रखने का जिसको अधिकार नहीं था। वो कौन सा था, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स। ये सबसे बड़ी बात है कि ये ब्राह्मणिकल जो ग्रंथ है उनमें दिया गया अनदर क्राइटेरियन फॉर रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना। पहले तो थे जेंडर था, सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा था, जेंडर था, कि सिर्फ सन्स को मिलती थी, गर्ल्स को, जहाँ वुमेन को नहीं मिलती थी। अब दूसरा उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया बताया प्रॉपर्टी के बारे में, रेगुलेटिंग एक्सेस टू वेल्थ फॉर वर्नास,
अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, जो उनका जीविका का सिस्टम था। जैसे हमने कहा था फर्स्ट 3 वर्नर्स ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्यस हैव हैड टू पोसेस टू प्रॉपर्टी। तो तीनों वर्ण, पहले तीनों वर्ण प्रॉपर्टी ले सकते थे, बट शूद्रज कुड नॉट, परंतु शूद्रज के पास होती नहीं थी, क्योंकि शूद्रज का काम क्या था, सिर्फ उन्होंने तीनों वर्गों की सेवा करनी होती थी, तो इसलिए उनके पास धन नहीं होता था। ब्राह्मणिकल व्यू ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में ब्राह्मणिकल व्यू क्या था, वॉज कन्फाइंड टू धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्र। जो धर्मशास्त्रों में, जहाँ धर्मसूत्रों में लिखा हुआ था वही ब्राह्मणिकल दृष्टिकोण था। देयर वर अदर ट्रेडिशंस डेवलप क्रिटिक्स, इसकी आलोचना के लिए और भी ट्रेडिशंस का विकास हुआ, और भी ऐसी कई शुरू हुई इस व्यवस्था की, सर्व आलोचनाएं शुरू हो गई इसकी। किस चीज की आलोचना शुरू हुई? ब्राह्मणिकल व्यू का क्या है, मैंने आपको बताया था। ब्राह्मणिकल व्यू में क्या होता है कि जो व्यक्ति का स्टेटस है वो जन्म से आधारित था, और ये जो वर्ण बना हुआ है ये दैवीय व्यवस्था है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये ब्राह्मणिकल व्यू था। तो उसके अगेंस्ट उसकी आलोचना में एक व्यू उठा वर्ण ऑर्डर्स। सम ऑफ बेस्ट नोन ऑफ दीज वर द बुद्धिज्म। जो बुद्धिस्ट ग्रंथ थे 6th सेंचुरी BCE में, जो बुद्धिस्ट ग्रंथ थे उन्होंने इस ट्रेडिशन की, ब्राह्मणिकल व्यू की क्या की? आलोचना की। ब्राह्मणिकल व्यू की क्या की? आलोचना की। बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, बुद्धिस्ट क्या कहते थे? बुद्धों ने इस बात को अंगीकार किया, इस बात को माना दैट देयर वाज डिफरेंसेस इन द सोसाइटी, ये माना कि समाज में डिफरेंसेस हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत भिन्नता है, विषमता बहुत मौजूद है, बट डिड नॉट रिगार्ड दीज एज नेचुरल, पर उन्होंने कहा कि ये नेचुरल नहीं है, नैसर्गिक या नेचुरल नहीं है, और इनफ्लेक्सिबल, स्थायी भी नहीं है, कि इसको बदला ही नहीं जा सकता। कहने का मतलब जैसे ब्राह्मणों का व्यू था कि हम अपने वर्ण को बदल नहीं सकते, हम, क्योंकि ये दैवीय व्यवस्था है और ये अपने जन्म पे आधारित है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते नहीं, ये स्थायी नहीं है, इट इज नॉट नेचुरल एंड इनफ्लेक्सिबल। दे आल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम टू स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बात को नहीं मानते, इस बात को अस्वीकार किया कि जो जन्म का आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को माना जाए, कि जो सामाजिक प्रतिष्ठा स्टेटस है जो जन्म के आधार पर माना जाए, तो उन्होंने इस बात की जरूरत है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी। ब्राह्मणिकल व्यू क्या है? ब्राह्मणिकल व्यू में 2 पॉइंट्स हैं, और बुद्धिस्ट व्यू में ये ब्राह्मणिकल व्यू में 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो हम पहले भी इसका क्वेश्चन कर सकें कि जो सोसाइटी में ब्राह्मणिकल व्यू, इट इज जो वर्ण व्यवस्था है, इट इज दैवीय व्यवस्था है, ये दैवीय व्यवस्था, इसको बदला नहीं जा सकता, और जो स्टेटस है वो जन्म पर आधारित है। जबकि इन्होंने कहा नहीं, ये नेचुरल और स्थायी नहीं है, और इसको जो जन्म है वो हमारे स्टेटस का आधार नहीं हो सकता, इसको उन्होंने अस्वीकार किया। ये आपकी बुक का 4th क्वेश्चन है, तो जिसका आंसर आप इसमें 2 पॉइंट इसने अपने आप लिखने हैं, जो पहले हम लिख चुके हैं, और ये आपका 2 पॉइंट इसके हैं, तो जो 4 पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली ये बताता है कि आपको ब्राह्मणिकल व्यू समझ आया और बुद्धिस्ट व्यू समझ आया या नहीं आया। इसके बारे में आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। थैंक यू, और डू योर होमवर्क, मेक योर नोट्स। थैंक यू।